नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है रेलवे की तरफ से, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं लोगो भी, और यहां पर साफ तौर पे लिखा भी गया है भारत सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड के अंतर्गत, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं किस तरह की ये भर्ती है और इसमें कौन से छात्र अप्लाई कर पाएंगे और किस डेट से इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू होगा। तो नीचे आप आएंगे साथियों, यहाँ पर नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करते हुए तो आपको यहाँ पर शुरुआत में इसके बारे में डिटेल में कुछ जानकारी देखने को मिल जाती है, जैसे कि ये नोटिफिकेशन कब का जारी किया गया है और यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन में कौन सा यहाँ पर डेट रखा गया है फॉर्म अप्लाई करने का और फॉर्म भरने का अंतिम तिथि क्या रखा गया है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसमें साफ ने यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है 20/1/2024। कहने का मतलब ये कि ये जो फॉर्म भरना स्टार्ट होगा 20/1/2024 से स्टार्ट होगा। दूसरी चीज, यहाँ पर आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 19/2/2024 है, इसको भी डेट को ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर संशोधन या शुल्क में भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार या किसी भी तरह का फॉर्म भरते समय आप गलती कर देते हैं, उसको आप सुधारना चाहते हैं, तो उसका जो डेट यहाँ पर रखा गया 20/2/2024 से 29/2/2024, इस डेट को ख्याल रखिएगा। नीचे आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर आपको पोस्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है। किस पोस्ट पर ये भर्ती निकल के आ रही है, तो ये भर्ती साथियों निकल के आ रही है सहायक लोको पायलट अर्थात एएलपी की भर्ती है, जिसमें यहाँ पर जो आपको पेमेंट दिया जाएगा लेवल 7 के अंतर्गत दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रारंभिक वेतन आप देखिए 19,900 रुपए है। इसके बाद यहाँ पर चिकित्सा मानक जो है A1 ग्रेड है। इसके बाद साथियों आयु की बात करें तो इसमें जो आपका उम्र काउंट किया जाएगा 1/7/2024 से, ध्यान रखिएगा कितना से, तो 1/7/2024 से आपका जो उम्र है काउंट किया जाएगा और आपकी जो उम्र होनी चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 30 साल, ध्यान रखिएगा। इसके बाद साथियों यहाँ पर टोटल सीट की बात करें तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कुल रिक्तियां सभी आर यहाँ पर आरबी की जो यहाँ पर वैकेंसी निकल के आ रही है, इसमें जितने भी यहाँ पर टोटल सीट है सब कुछ यहाँ पर काउंट करके बताया गया है। टोटल यहाँ पर जो सीट है साथियों 5,696, ध्यान रखिएगा 5,696 टोटल इसमें सीट है, जिसमें यहाँ पर आईटीआई के छात्र अप्लाई कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर नीचे आते हैं स्क्रॉल करते हुए, अब यहाँ पर इसके बारे में कुछ अदर जानकारी आपको देते हैं, जैसे कि यहाँ पर कैसे आप इसका भुगतान कर पाएंगे फीस का और यहाँ पर उम्र में कितनी छूट रखी गई है, यहाँ पर इसके बारे में सभी चीजें यहाँ पर आपको डिटेल में देखने को मिल जाती है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि 18 से 30 साल के छात्र इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएंगे साथ ही स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर आवेदन करने के यहाँ पर तिथि और यहाँ पर आवेदन करने की अंतिम तिथि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और जो यहाँ पर संशोधन की तिथि है वो भी आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। वही चीज यहाँ पर दोबारा यहाँ पर दोहराया गया है, जो कि डिटेल में यहाँ पर जानकारी देकर जिसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद साथियों आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपका सीबीटी एग्जाम होगा उसमें माइनस मार्किंग होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए तो कुछ यहाँ पर सामान्य जानकारी भी आपको देखने को मिल जाती है कि फॉर्म भरते समय आप नकली वेबसाइट पर ना भरें, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा और इससे आपको काफी परेशानी भी होगी। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए तो आपको इसके बारे में और भी चीजें यहाँ पर डिटेल में जानकारी देखने को मिल जाती है। निःशुल्क ट्रेन यात्रा जो यहाँ पर छात्र एसएसटी के अंतर्गत आते हैं उनको जो यहाँ पर छूट दी जाती है, वो सभी प्रक्रिया आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद साथियों आप यहाँ पर नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर सामान्य फिटनेस के बारे में और यहाँ पर दृष्टि मानक के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है कि आपका जो यहाँ पर मेडिकल होना चाहिए वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शारीरिक रूप से आप बिल्कुल फिट होने चाहिए, जो कि हर एक फॉर्म में जैसे आप अप्लाई करते हैं उसमें आपको जो देखने को मिलता है सेम प्रक्रिया आपको इसमें भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं फॉर्म कौन से छात्र अप्लाई कर पाएंगे, तो अप्लाई करने वाले छात्र ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए, नेपाल का नागरिक हो या ना हो, लेकिन आप ध्यान रखिएगा नेपाल के नागरिक है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, या भारत के नागरिक है तभी अप्लाई कर सकते हैं, या भूटान के व्यक्ति हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी जानकारी इन्होंने यहाँ पर डिटेल में जानकारी दे रखी है। और यहाँ पर साफ तौर पे एक चीज और भी यहाँ पर बताया गया जो कि मेन चीज है कि भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में अस्थायी रूप से बसने के इरादे से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका देशों या कन्या युगांग या संयुक्त गणराज्य तांजानिया या जिम्बाब्वे या मालवीय और भी यहाँ पर देश हैं, वो लोग यहाँ पर हो सकते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए
तो वही चीज़ यहाँ पर दोबारा इन्होंने बता रखा है, आयु के बारे में जो कि 18 से 30 साल है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन यहाँ पर इन्होंने डिटेल में ये जानकारी दे रखी है कि एससीएसटी छात्रों के लिए कितने साल की छूट है, तो इसमें 5 साल की छूट है और ओबीसी छात्रों के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट है। लेकिन जो छात्र एक्स सर्विसमैन है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, उनको यहाँ पर 3 वर्ष का छूट है। इसके बाद यहाँ पर एक्स सर्विसमैन, एनसीएल या ओबीसी के जो अंतर्गत आते हैं, उनको यहाँ पर 6 साल की छूट है। तो ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर डिटेल में देखने को मिल जाती है। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर और भी आपको अदर जो वर्ग के अंतर्गत आपे आते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दे रखी है। वैसे मैं नोटिफ़िकेशन का लिंक मैं आपको दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आपको डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आसानी से डाउनलोड करके आप इसका नोटिफ़िकेशन भी देख पाएँगे। अब साथियों यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जो पेमेंट है, उसको आपको कैसे करना है और कितना आपको शुल्क इसमें देना पड़ेगा पेमेंट। तो फॉर्म फीस जो इसमें रखा गया है, ₹500 रखा गया है। लेकिन सभी के लिए यहाँ पर 500 नहीं है। जो छात्र जनरल, ध्यान रखिएगा, जनरल या जो छात्र ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए यहाँ पर रखा गया है ₹500 और जो छात्र एससी/एसटी के अंतर्गत आते हैं, उनको ₹250 यहाँ पर देना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब साथियों यहाँ पर बात करते हैं, जो छात्र आईटीआई के हैं, वो लोग अप्लाई करेंगे, तो वो किन-किन ट्रेडों को इसमें मौका दिया जा रहा है। तो ट्रेड देखने के लिए आप स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर जो नोटिफ़िकेशन है काफ़ी लंबा है। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर जानकारी देता हूँ किन-किन ट्रेडों को इसमें मौका दिया जा रहा है। तो ट्रेड आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, आप इलेक्ट्रिकल से होने चाहिए और इलेक्ट्रिकल में आप ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, वायरमैन हो गया। इसके बाद यहाँ पर आर्मेचर और यहाँ पर कॉइल वाइंडर रखा गया है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक रखा गया है। इन चीज़ों से आपने आईटीआई कंप्लीट कर रखा है, तो आप अप्लाई कर पाएँगे। ये ध्यान रखिएगा, क्रम संख्या 1 है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएँगे साथियों, तो क्रम संख्या 2 में आपको जो देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की विभिन्न जो धाराएँ हैं, उसमें यदि आपने किए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से आपने आईटीआई कर रखा है या मैकेनिक से, रेडियो टीवी से, तो भी आप अप्लाई कर पाएँगे। तीसरे नंबर पे आपको देखने को मिल जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो विभिन्न जो धाराएँ हैं, उसके अंतर्गत आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें फीटर ट्रेड है, मैकेनिकल मोटर वाहन है, ट्रैक्टर मैकेनिकल है, मैकेनिक डीजल है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है, मैकेनिक है। इसके बाद हीट इंजन यहाँ पर देखने को मिल जाता है और भी आपको बहुत सारे ट्रेड देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर 4 नंबर पे देखिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की जो विभिन्न धाराएँ हैं, उसमें भी आपको भर्ती देखने को मिल जाती है, जिसमें मोटर वाहन मैकेनिकल से यदि आपने आईटीआई कर रखा है मैकेनिक से, तो भी अप्लाई कर पाएँगे, या आपने ट्रैक्टर मैकेनिक से आईटीआई कर रखा है, तो भी अप्लाई कर पाएँगे, या आपने डीजल से आईटीआई कर रखा है या हीट इंजन रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग से भी कर रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसमें किस तरह का एग्ज़ाम होगा। तो इसमें साथियों आपका सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये सीबीटी आपका एग्ज़ाम होगा और इसमें 2 आपके एग्ज़ाम होंगे, जो कि यहाँ पर आप नोटिफ़िकेशन को देखेंगे, तो यहाँ पर इसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाती है और जो यहाँ पर इसका जो ज़ोन रखा गया है, फॉर्म भरने के बाद जो ये आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा, वो कहाँ पर कराया जाएगा, ये ज़ोन भी आपको यहाँ पर क्रम-वाइज़ देखने को मिल जाता है। जैसे कि अहमदाबाद है, अजमेर है, बेंगलुरु है, भोपाल हो गया, भुवनेश्वर हो गया, बिलासपुर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, चेन्नई हो गया, गुवाहाटी हो गया, इसके बाद सॉरी गुवाहाटी हो गया, जम्मू श्रीनगर आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर कोलकाता, इसके बाद यहाँ पर मालदा हो गया, मुंबई हो गया, मुज़फ्फरपुर हो गया, पटना हो गया, प्रयागराज हो गया, रांची हो गया, सिकंदराबाद हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, तिरुपुरम हो गया, इसका यहाँ पर गोरखपुर। ये सभी ज़ोन है, जहाँ पर आप एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर जाएँगे। जो भी ज़ोन आप चूज़ करते, 3 ज़ोन आपको चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाएगा और उसी ज़ोन पर आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। और यहाँ पर साथियों ऑनलाइन आवेदन जमा करने का जो सामान्य निर्देश है, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी देंगे, जो भी यहाँ पर गाइडलाइन है, इसका ये ध्यान रखिएगा। मतलब कि हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ यहाँ पर फॉर्म भरते समय ध्यान रखना है कि यहाँ पर मोबाइल नंबर ना गलत हो, ना ही ईमेल आईडी यहाँ पर गलत हो। ये सभी चीज़ें यहाँ पर जो कि फॉर्म भरते समय यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दे रखी है। और इसमें जो आपका सीबीटी फर्स्ट एग्जाम होगा और सीबीटी 2 एग्जाम होगा, जिसमें आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यदि आप और भी भाषा चूज करते हैं, जब आप फॉर्म भरेंगे उस समय यहाँ पर भाषा चूज करने का ऑप्शन आपको दिया जाएगा, तो उसमें और भी आप भाषा चूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर असमिया हो गया, बंगाली हो गया, गुजराती हो गया, कन्नड़ हो गया, कोंकणी, मलयालम या मणिपुरी या मराठी, उड़िया या पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और भी बहुत सारे भाषा है। जो भी आप फॉर्म भरते समय आप इसको चूज करेंगे, वो सभी आपको यहाँ पर जब आप एग्जाम देने जाएंगे, उसी भाषा में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा।
बाकी इसमें अदर कोई भी जानकारी नहीं दिया गया है, जो कि यहाँ पर जो इसका कॉल लेटर रहेगा वो सबसे पहले आपको ईमेल आईडी के माध्यम से जानकारी मिलेगी। उसी सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जानकारी दे रखी है, जो कि ये सभी चीज़ सिंपल है, जो कि आप अदर जो फॉर्म को अप्लाई किए होंगे, जो रेलवे की तरफ से निकल के आ रहे हैं, सभी चीज़ें जो आपको देखने को मिलती है, वही चीज़ें आपको इसमें भी देखने को मिलेगी। कोई इसमें बदलाव नहीं किया गया है। बाकी यहाँ पर कोई भी आपको कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप आईटीआई कंप्लीट होंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदर छात्र इसमें अप्लाई नहीं कर पाएँगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें अदर कोई भी जानकारी मुझसे छूटता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।